चल रही हैं खान साहब के हवाले से। अब ये खबर रात की मेरे पास एक पहुंची है कि अगस्त का ये जो महीना है, ये खान साहब के लिए कोई रिलीफ वाला महीना भी चल रहा है और कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं। ये बताइएगा कि अगर सुबह 7 बजे कोई एक नया मैसेज अडयाला जेल से आ जाता है कि जी आप फलां रीज़न है तो आप कैंसिल कर दें, इमरान खान साहब का हुक्म है, तो फिर सर आप क्या करेंगे? देखें जी, हमने पिछला जलसा तो खान साहब के हुक्म के मुताबिक कैंसिल किया, कैंसिल नहीं किया, मुअख्खर किया ठीक 8 है। सितंबर तक। अब 8 सितंबर को ये जलसा हर सूरत इसलिए होगा कि आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया हुआ है, हमने आके बताया है। जब हमारी खान साहब से मुलाकातें होती हैं, अलीमा खानम साहिबा ने आपको आके बताया है, आपको हमारे लीडरान ने आके बताया है कि खान साहब का हुक्म है कि ये लोग अगर मेरा नाम इस्तेमाल करें, कोई भी रहनुमा अगर आके कहे कि खान साहब ने रोका है इस जलसे को मुअख्खर कर दे, तो भी आपने मुअख्खर नहीं करना। अगर आपको मेरे नाम के कोई वीडियो बना के 2 नंबरी से जाली तरीके से बना के पेश की जाती है कि आप ये जलसा कैंसिल कर दें, आपने तब भी यकीन नहीं करना। अगर मेरी वॉइस सुनाई जाए और कहा जाए कि इस जलसे को मुअख्खर कर दें, आपने तब भी मुअख्खर नहीं करना। जब इस हद तक खान साहब ने क्लैरिटी के साथ हमें बता दिया है, आगाह कर दिया है, हमने अवाम पाकिस्तान तक पहुंचा दी है ये बात, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस जलसे को मुअख्खर करें या कैंसिल करें। अब मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, आपने जलसे के हवाले से क्लियर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अच्छा, इसके अलावा अभी लीगल जो चीज़ें जैसे आपने इशारतन भी बात की कि 8 सितंबर को हम खान साहब को साथ देखना चाहते हैं, क्या कहीं को बात चल रही है, कोई मीटिंग ऐसी चल रही है कि जहां ये बात डिस्कस की जा रही है? देखें जी, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातें नहीं किया करते, हम ऑन द रिकॉर्ड बातें किया करते हैं। हमने जब भी बात की है ताकतवर हलकों से या हुकूमत पाकिस्तान से या अवाम पाकिस्तान से, हमने ओपनली बात की है। जिस तरह हमारे खान साहब ने, हमारे बानी पीटीआई ने जिस तरह हुक्म फरमाया हुआ है कि आपने अपने आप को हमेशा अवाम के सामने ओपन रखना है, इसलिए कि किसी किस्म का किसी के जहन में कोई भी डाउट क्रिएट ना हो। आपने वाज़े अल्फाज में उनको बताना है कि हम जब भी कोई डिस्कस करेंगे विद इन पैरामीटर्स करेंगे, कानून और आइन के अंदर, दायरे के अंदर रहते हुए करेंगे और ओपनली करेंगे। हम जो भी बात कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे। हम ना भागने वाले हैं, हम ना इस तरह की डीलें करने वाले हैं। आपने देख लिया 1 साल से ऊपर हो गया है, खान साहब आप और मुझ से ज्यादा जवान नजर आ रहे होते हैं जब हम मुलाकात करने के लिए जाते हैं, हमसे ज्यादा स्पिरिट में होते हैं। वो आज भी इस उम्र में भी 70 प्लस हो के भी वो आपसे और मुझसे ज्यादा एक्टिव हैं। वो आज भी इतनी ज्यादा वर्जिश करते हैं। उन्होंने क्या मांगा था इनसे? उन्होंने मांगा था कि मुझे वर्जिश करने की चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। उन्होंने मांगा था कि मुझे बाहर सूरज की जो रोशनी है वो लगने दी जाए। वो कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, डट के बैठा हूँ, मैंने अवाम पाकिस्तान के लिए काम करना है, मैंने फलाह पाकिस्तान के लिए काम करना है, मेरा मकसद, मेरी ज़िंदगी का मकसद और कुछ भी नहीं है। वो हमें बताते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं अब क्या चाहूँगा, मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, शोहरत दी, मकाम दिया, पैसा दिया, किस चीज़ की ज़रूरत है? बंदों को खौफ होता है, किसी भी इंसान को कोई खौफ होता है तो वो उसकी फैमिली के लिए होता है। मेरे बच्चे पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उनके पास अल्लाह पाक ने उनको इतना अता किया हुआ है कि वो आराम से अयाशी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे अगर वो मुझे कोई खौफ होता, कोई लालच होती, कोई इस तरह की चीज़ होती कि मुझे पैसों की लालच है या माली कोई लालच है, तो वो आपके सामने है। मैं अगर एक भी कमेंट्री किसी एक मैच की कर लूँ तो 2 साल मेरे बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में वसीयत लिख के दे दी है, जो ओपन है, जो कोर्ट्स के अंदर है, कि मैं आज मर जाऊं, खुदा ना खास्ता मैं आज चला जाऊं, तो आने वाले कल यानी वेरी नेक्स्ट डे आप ये सारी की सारी मेरी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद आप खैराती इदारों को दे दें। इस तरह का बंदा, कभी आपको लगेगा कि वो किसी चीज़ से खौफजदा होगा, वो कोई डील करेगा। उसने आखिरी बात ये की कि उसके बाद इंसान को खौफ होता है कि ज़िंदगी और मौत का, ये मुझे मार भी देंगे तो मेरा क्या नुकसान करेंगे? ये अवाम पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, ये लोगों का नुकसान करेंगे। मैं अगर जिंदा हूँ, मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैं अगर हुकूमत में आता हूँ, तो मैंने अवाम पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना है, ना कि इन लोगों की तरह, इन चोरों की तरह कोई मुल्क से डाका डालना है, कोई चीज़ें लेके बाहर चले जाना है या मैंने अयाशी करनी है। आपने देख लिया मेरी जितने अरसे की भी हुकूमत रही है, उस हुकूमत में कोई
एक आने टक्के ढेले का भी ये मुझ पे करप्शन का माली बेज़ाब्तगी का केस नहीं बना सके। इस तरह के चीज़ें जिस शख्स में हूँ, जिस लीडर में हूँ, वो आपको ना झुकता हुआ नजर आएगा, ना बिकता हुआ नजर